बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम पार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ए है और एक बी है। तो आपकी बुक पर कुछ इस तरह से गिवन है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, ए के पार्ट्स भी गिवन है और बी के पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। तो बोर्ड में कोई एक पार्ट ही पूछेगा, जाहिर सी बात है जनाब। तो बोर्ड में जो है आपका कोई एक पार्ट वो पेपर वाला जो है आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट देखिए, सबसे पहले A12 फाइंड करने, फिर A22, फिर A32, फिर ए का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। देखें, सबसे पहले अगर मैं A12 फाइंड करता हूं, सबसे पहले क्या फाइंड करता हूं मैं, अगर A12 अगर मैं फाइंड करता हूं ना, तो यहां पे आएगा -1। हमेशा क्या आएगा, -1। 1 2 है ना, तो 1 + 2 आ जाएगा। 1 2 है तो 1 + 2 आ जाएगा। इस 1 2 का क्या मतलब है, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो जनाब पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये ए है ना, तो ए वाला मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। तो ये पहली रो और दूसरा कॉलम ये आप लोगों ने क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो जो बच जाएगा, तो क्या बच गया, 0 0 0 0 -2 1। ठीक है जनाब, तो A12 इज इक्वल टू -1, 1 + 2 3 हो जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। -1 की पावर 3 -1 होती है ना पावर, क्योंकि ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा। 0 - 0 0 हो जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा मेरे भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है आपके पास A22। तो नेक्स्ट आपके पास है A22। तो यहां पे आप लोगों ने क्या लिखना है, -1, हमेशा -1, 2 2 है ना, तो 2 + 2 आ जाएगा। अब इस 2 2 का क्या मतलब होगा, 2 2 का ये मतलब है कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहले रो होती है फिर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कॉलम होता है। जैसे ऊपर था ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 2 था ना, तो 1 2 में क्या हुआ, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये है 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो मैं यहां से ये रेड वाले मार्क क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं, मतलब खत्म कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से अब आप लोगों को क्या बताना है, मैंने दूसरी रो और दूसरा कॉलम छुड़वाना है। देखें जी, अब मैं अगर दूसरी रो, क्योंकि 2 2 है मेरे पास, ये दूसरी रो हो जाएगी और ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम मैंने क्या किया, छोड़ दिया। तो क्या बच गया, 1 -3, 1 -3, -2 और 1, -2 और 1 बच गया। ठीक है, तो देखें जी नेक्स्ट, -1, 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। ये जो पावर है ना, इसको ऐड करना जरूरी होता है मेरे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, सेंटर में हमेशा माइनस। -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +6 आ जाएगा, 2 3 आर 6 होता है। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट यहां पर मैं जरा स्पेस बना लेता हूं। ठीक है जी, तो देखें जी, पावर ऊपर इवन है, इवन है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस को मैंने चेंज किया प्लस में, +1 आ गया आपके पास। 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 -6 आ जाएगा। तो बाहर +1, 1 - 6 -5, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -5 आ गया। ठीक है जी, तो A22 आ गया। अब हम A32 निकाल लेंगे। तो अब आप लोगों ने A32 निकालना है। पहले हमने क्या फाइंड किया, A12, फिर A22। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, A32 फाइंड कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है जी, तो A32
यहां पे लिखेंगे A32 -1 32 है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3 + 2 लिखेंगे। ठीक है जी। अब इस 3 2 का क्या मतलब है, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो देखें जी, इसको यहां से हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि हम लोग, मैं आपको सही से समझाऊं, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ के तो क्या बच जाएगा। देखें जी, अगर हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बचता है जनाब। तो छोड़ देंगे थर्ड रो ये थर्ड रो हो जाएगी, और 2 है ना, तो इसका क्या मतलब है सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम मैंने छोड़ दिया भाई, तो क्या बच गया 1 - 3 0 0 1 - 3 0 0। ठीक है जी। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। A32 -1 3 + 2 5, 1 को 0 से किया 0, 0 को -3 से किया 0, -1 की पावर 5, -1 ही होती है ना क्योंकि पावर ऊपर ऑड है, ये 0 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 को 0 के साथ। तो 0 को आप लोग किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आप लोगों का जनाबे आली 0 ही आता है। अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास रह जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। जिस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोगों ने मेरे पास किया है तो उसी तरह से आप लोग इसका सिंपल डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जरा इसको रेस करता हूं ताकि आपको ए का डिटर्मिनेंट करके दिखाऊं। ये तो आपको समझ आ गया ना। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट करना है। ठीक है जनाब, तो इसको रेस करते हैं। देखें जी, अब हमें चाहिए लास्ट में इसका नेक्स्ट पार्ट है ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट इसको हम लोग जरा यूं इसको रेज कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को अच्छी सी समझ आए। तो ये जी डिलीट हो गया जी, चलें जी, हो गया रेस। तो ए का डिटर्मिनेंट ए क्या है जी हमारे पास 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 1। तो आप लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट ओपन करना है जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं। तो कैसे करेंगे जी, फर्स्ट वैल्यू लेंगे, फर्स्ट वैल्यू है 1, इस 1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 की रो भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा -2 0 -2 1 -2 0 -2 1। ठीक है जी, पहली वैल्यू के साथ प्लस आता है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इस 2 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 2 की रो भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 0 0 -2 और 1, 0 0 -2 और 1 बच जाएगा। अब हम लोग थर्ड वैल्यू पे आएंगे। थर्ड वैल्यू के साथ आप सबको पता है प्लस आता होता है, थर्ड वैल्यू का कॉलम भी छोड़ देंगे, थर्ड वैल्यू की रो भी छोड़ देंगे, तो 0 -2 -2 -2 बच जाएगा, 0 -2 -2 -2 बच जाएगा जनाब। तो भाई जिसने ये काम नहीं समझा हुआ पहले, तो वो बराए मेहरबानी क्वेश्चन नंबर 1 3.3 के सबसे पहले वो मेरे पास करके आए। ठीक है जनाब, तो उसको समझें सबसे पहले 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ए का डिटर्मिनेंट 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 के साथ जो मर्जी साइन लगाएं कोई इशू नहीं है। आगे आ जाएगा जी -2, देखें जी 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। प्लस माइनस -3, 0 को 2 के साथ किया तो 0, सेंटर में माइनस, -2 को -2 के साथ किया तो +4 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 -2 -0 तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, -2 0 -0 0, फिर आ जाएगा -3 0 माइनस प्लस माइनस, तो 0 -4,
तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को 0 से किया 0, -3 को -4 से किया तो +12 आ जाएगा। तो -2 + 12, तो आप सबको पता है अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा जनाब। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको तमाम पार्ट्स करके दिखा दिए। इसी तरह से आप लोगों ने बी वाले पार्ट्स भी करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, कोई 1-2 पार्ट करके बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों ने क्या करना है, बी के पार्ट्स भी इसी तरह सॉल्व करने हैं। अगर बात की जाए B21 की, तो अगर बात की जाए B21 की तो यहां आ जाएगा -1, 2 1 है, तो यहां क्या आ जाएगा 2 + 1। तो इस 2 1 का क्या मतलब है, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया। दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये मेरे भाई ये दूसरी रो है, ये छोड़ देंगे, और पहला कॉलम ये छोड़ देंगे। तो दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बच गया, -2 5 1 -2। तो यहां लिख लेंगे हम -2 5 1 -2 बचेगा। B21 -1 2 + 1 3, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 4, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऊपर पावर ऑड है तो माइनस माइनस में ही रहेगा। 4 - 5 -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा, और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा जनाब B21 का। तो इसी तरह से B22 और B23, चलें एक और पार्ट करके दिखा देता हूं आप लोगों के कहने पे, तो आप लोग भी क्या याद करेंगे जनाब। तो ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन आसान है तो इसलिए ये मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूँ बी वाला। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एक एक पार्ट में खुद करवाऊंगा। अगर इन केस यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वो आप लोग मुझे लाजमी बता देंगे, तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो B23 यहाँ पे आ जाएगा -1, 2 3 है तो 2 + 3 आ जाएगा। 2 3 में क्या होगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यहां से मुझे ये रेड को रेस करना है। आप लोग भी पेंसिल से ना इस तरह से सर्कल बना के ना फिर आप लोग वैल्यूज लिख लीजिएगा, बाद में रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे ना गलती नहीं होगी आप लोगों की। तो दूसरी रो, तो जनाब ये दूसरी रो छोड़ दी मैंने, छोड़ दी दूसरी रो, और तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम को भी इसके हाल पे क्या किया हमने, छोड़ दिया। तो अब आपके पास क्या बच गया, 5 - 2 5 -2 -2 1, ठीक है जनाब। तो B23 इज इक्वल टू -1 2 + 3 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, सेंटर में हमेशा माइनस, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4 आ जाएगा, 2 2 4 होता है ना, और माइनस माइनस प्लस, माइनस की पावर ऊपर ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा, 5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 5 - 4 1 हो जाएगा, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब जो आपकी असाइनमेंट हो गई वो क्या हो गई, बी का डिटर्मिनेंट और B22। अगर ये दो पार्ट आप लोगों से नहीं होंगे तो फिर आप लोग मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, डिस्कस कर लूंगा। हम लोग आने वाले एक और लेक्चर में वीडियो बना लेंगे, इतना ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 5 में विदाउट एक्सपेंशन, मतलब बगैर ओपन किए आपने वेरीफाई करना है कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आप कर चुके हैं 3.3 का, मैंने वहां आपको बताया था कि अगर कोई सी दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 होता है, या अगर कोई पूरी रो या कॉलम 0 हो जाए तब भी आंसर क्या होता है जनाब, 0 होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप लोग भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे।
देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड मैं करने लगा हूं C1 प्लस C2। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो वैल्यू हम पहले लिखते हैं चेंजिंग हम लोग उसमें लेके आते हैं जनाब, ठीक है। तो पहले अब हमने क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है C1, तो C1 में प्लस करेंगे। तो ये C1 है, C1 और C2 को प्लस कर रहा हूं, इन दोनों को आपस में प्लस किया तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब देखिए C1 में हमने प्लस कर दिया, ये C2 है और ये C3 है, तो C2 और C3 को आप वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां आ जाएगा 1 1 1। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें C1 को, तो C1 से आप लोग आराम से कॉमन ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि C1 को अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा पे क्या कर दें, आप डिवाइड कर दें। जिस तरह से आपको आसानी लगे आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए जी, यहां पर, तो यहां पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यहां बचेगा 1 1 1, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा 1 1 1। ठीक है जनाब। तो इस स्टेप में आप लोगों ने क्या लिखना है, बाय टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1। तो यहां पे आप लोग क्या लिखने वाले हैं, बाय टेकिंग, तो बाहर आप लोग लिख लेंगे बाय टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1। तो C1 से जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बाहर कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 1 1 बच जाएगा। ठीक है जनाब। अब आप अगर ध्यान से देखें तो C1 और C3 जो है ये सेम है, तो जब भी कोई रो या कॉलम सेम हो जाए तो उसका जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर बाहर लिख भी सकते हैं C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो यहां लिख सकते हैं आप लोग जो मैंने अभी बताया कि C1 एंड C3 कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है ना, तो 3 डॉट लगा के इस तरह लिख लें C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी, ये दोनों सेम है इसलिए इसका आंसर 0 हो गया, और 0 को जब हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, होता है हमारे पास 0 आ जाता होता है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। अब हम लोग चलते हैं जनाब पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है आप सबके पास 1 2 3 1 2 3 2 3 5 3x 6x 9x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आप सबके पास जी पार्ट नंबर 3 है, तो बहुत आसान है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो कॉलम 3 में से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कॉलम 3 को 3x पे डिवाइड कर दें। दोनों में से जो काम कर लें, जो आपको आसान लगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड 3x को बाहर लिखा, 1 2 3 2 3 5, 3x में से जब 3x कॉमन लिया तो आंसर 1 बच गया, 6x में से जब 3x कॉमन लिया तो आंसर 2 बच गया, 9x में से जब 3x कॉमन लिया तो आंसर 3 बच गया। क्या इस बात की समझ आती है? तो बाहर आप लोगों ने लिखना है बाय टेकिंग कॉमन C3 फ्रॉम 3x। ठीक है जी, लिख लें बाय टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3। तो आप लोग इस तरह लिख लें बाय टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है जनाब। अब देखें मैं आपको फिर से समझा देता हूं, जब मैंने C3 में से 3x कॉमन लिया, देखें
ये 3x है, क्या कॉमन ले रहा हूं, 3x ले रहा हूं। जब मैं 3x को 3x पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3x से 3x कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है जनाब, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाले आंसर किस तरह से है। अब नेक्स्ट देखें, जब मैं 6x को क्या कॉमन ले रहे हैं, हम 3x कॉमन ले रहे हैं। जो कॉमन लेते हैं ना वो डिवाइड होके आता होता है। अब देखिए 3x हमने कॉमन लिए है ना, तो x से x क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं 9x को 3x पे डिवाइड करता हूं, 9x को 3x पे, x से x कट जाएगा, 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो आंसर क्या आ गया 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। तो इसलिए मैंने बाहर लिख दिया कि भाई हमने 3x कॉमन ले लिया है 3x से, तो आप डिवाइड करके ना इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बाहर करके दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा। यहाँ 3 डॉट लगा के आप लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू C3, इस तरह भी लिख लें या इस तरह लिख लें, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जनाब, तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद है जी आप सबको सेकंड पार्ट की समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ, और उसको भी करते हैं जी इंशाल्लाह। सारे पार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 3, इसको मैं रेस कर देता हूँ ताकि हम लोग अपना पार्ट नंबर 3 करें जी। आप लोग लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर, आप सबकी बुक पर इस टाइम पार्ट नंबर 3 मौजूद है भाई। तो पार्ट नंबर 3 लिखें जी। पार्ट नंबर 3, 111 a square b square c square a over b c, b over c a और c over ए बी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 को आप लोगों ने समझना है। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, तो इसलिए मैं बाहर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझने। कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए बी सी के साथ, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखते हैं। ठीक है जनाब, ये बात याद रखनी है, जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर उसका डिवाइडर भी लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए ओवर बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी, कॉलम 3 को ए बी सी से मल्टीप्लाई। दूसरी वैल्यू क्या है, बी ओवर सी ए मल्टीप्लाई ए बी सी। तीसरी वैल्यू क्या है, सी ओवर ए बी मल्टीप्लाई ए बी सी। तो मेरे ख्याल से भाइयों को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 ओवर ए बी सी, यहां जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जरा बोर्ड पर देखेंगे आप लोग, देखें जी, बी सी से बी सी क्या हो गया, बी सी से बी सी कट गया, और नेक्स्ट क्या हो गया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, फिर यहां पर सी ए से सी ए कट गया, और नीचे ए बी से ए बी कट गया। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बचा, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है, तो जब कॉलम या रो सेम हो तो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर 3 डॉट लगा के लिखेंगे भी आप, C2 इज इक्वल टू C3 साइड पे लिख लेंगे आप लोग, तो अच्छी बात है भाई। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरे भाइयों को थर्ड पार्ट की भी समझ आ गई है। तो थर्ड पार्ट था जी ये आपके पास। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखें जी पार्ट नंबर 4, सब लोग लिख लें, शाबाश। पार्ट नंबर 4 लिख लें जी, पार्ट नंबर 4 जी मैं अभी लिख रहा हूं, a माइनस बी, बी माइनस सी,
सी माइनस ए, फिर बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं जनाब। तो मैं यहां पे करने लगा हूं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। देखें जी किस तरह से करना भी लेफ्ट हैंड साइड को ही है। तो मैं यहां पे बाहर लिखने लगा हूं C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में ऐड कर देंगे। तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है। तो पहले क्या लिखा हुआ है C1, तो C1 में चेंजिंग आएगी जनाब। ठीक है, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कॉलम 1 की फर्स्ट वैल्यू क्या है a माइनस बी, कॉलम 2 की फर्स्ट वैल्यू b माइनस सी, कॉलम 3 की थर्ड वैल्यू क्या है c माइनस ए जनाब। तो c माइनस ए कॉलम 3 की थर्ड वैल्यू है। इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया, जैसे सीक्वेंस है वैसे ही ऐड करना है। इसी तरह इनको b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया। इसी तरह नीचे भी c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो इन तीनों को आपस में आप लोगों ने ऐड कर देना है। और कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये कॉलम 2 आ गया b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये कॉलम 2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कॉलम 1 पहले लिखा हुआ है ना, तो चेंजिंग कॉलम 1 में आएगी जनाब। ठीक है, कॉलम 3 वैसे का वैसे लिख लें, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो यहां तक जी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखें जी, ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया। अगर नीचे देखें तो यहां 0 बच गया। ठीक है, अगर बी से बी गया, ए से ए, सी से सी, यहां पे 0 बच गया। सी से सी गया, बी से बी गया, ए से ए गया, तो यहां भी क्या बच गया 0 बच गया। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसे के वैसे आ जाएंगे। सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो भाई ये कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसे ही आ गए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जब कोई एक रो या कॉलम पूरे का पूरा 0 हो तो उसका आंसर 0 आता है। तो ये पूरा कॉलम 0 है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा और ये आपका प्रूव हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं 3 डॉट लगा के C1 इज 0। ठीक है जी, तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेस करके अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जनाब। बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 लिख लें आप लोग, तो इंशाल्लाह सारे पार्ट्स करेंगे। लिख लें शाबाश। तो कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी कर दिया, मुझे पता है जी। तो पार्ट नंबर 5 जी, पार्ट नंबर 5, बी सी ए बी, सी ए बी, इसके बाद क्या है जी 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, ए बी सी इज इक्वल टू में क्या है जनाब 0 है जी। ठीक है जी, तो अब ये बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, R2 को मल्टीप्लाई कर दें ए बी सी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, बाहर लिखा मैंने R2 मल्टीप्लाई ए बी सी। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये R1 वैसे ही आ जाएगा, बी सी ए बी, तो 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए बी सी, R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 ओवर बी मल्टीप्लाई ए बी सी। इसी तरह से 1 ओवर सी मल्टीप्लाई ए बी सी। तो मेरे भाइयों मैंने इस R2 को ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, R3 वैसे की वैसी लिख दी ए बी सी।
तो नेक्स्ट 1/ABC, BC, CA, AB, A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, BC, B से B कैंसिल हो गया, CA या AC लिख सकते हैं, C से C कट गया तो AB बच गया। बाहर क्या आ गया, A, B और C आ गया जनाब, तो R1 और R2 इक्वल हो गया। तो जब भी कोई रो सेम होती है तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट लगा के R1 इज इक्वल टू R2, ये दोनों रो सेम है ना, तो इसका आंसर आपका किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जी नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6 है, तो इसको हम रेस करते हैं जी, अपने इस वाले पार्ट को हम रेस कर देते हैं ताकि हम अपना पार्ट नंबर 6 करें। आप लोग लिख लें जी, अपने अपनी बुक से देखकर पार्ट नंबर 6 लिख लें जनाब, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 6 मैं लिखने लगा हूं जी, MN इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पार्ट नंबर 6 हमने बोल दिया इंपॉर्टेंट, MN NL LM, ठीक है जनाब। फिर LMN L स्केयर M स्केयर N स्केयर इज इक्वल टू 111 L स्केयर M स्केयर N स्केयर L क्यूब M क्यूब N क्यूब। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 6, आप लोगों की बुक पर भी मौजूद है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर भी पार्ट नंबर 6 को लिख सकते हैं जनाब, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 6 मैंने आप सबके सामने लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ साथ करें, इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी, ठीक है। देखें जी, R1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं L के साथ, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखते हैं ना, तो यहां आ जाएगा 1/L आ जाएगा, सही है। तो L के साथ मल्टीप्लाई किया तो R1 ये है, फर्स्ट ये R1 है, तो LMN आ जाएगा। L को L के साथ किया L स्केयर, L को L स्केयर से किया तो L क्यूब आ जाएगा। R1 को L के साथ, R2 को M के साथ मल्टीप्लाई किया तो M के साथ LMN, यहां M के साथ करेंगे तो M स्केयर, यहां M के साथ करेंगे तो M क्यूब। जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखते हैं, तो मैंने M को बाहर डिवाइड में भी लिख दिया जनाब, और R3 को N से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय N, तो यहां आ जाएगा LMN, N को N से किया N स्केयर, फिर N स्केयर को N से किया N क्यूब, तो यहां आ जाएगा N आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमने यहां पर जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसका बाहर हमने क्या किया, डिवाइडर भी लिखा। अब अगर आप ध्यान से देखें, कॉलम 1 से क्या हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉलम 1 से आप लोग LMN को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जी 1/LMN, LMN ये कॉमन आ गया, LMN कॉमन आ गया, ये तीनों सेम वैल्यूज है ना, तो इसलिए कॉमन, तो यहां क्या बच जाएगा, 111 बच जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, L स्केयर M स्केयर N स्केयर, यहां क्या आ जाएगा, L क्यूब M क्यूब N क्यूब। तो यहां लिखेंगे बाहर, बाय टेकिंग LMN कॉमन फ्रॉम C1, तो C1 से आपने कॉमन लिया ना, तो यहां लिखेंगे भी सही, बाय टेकिंग LMN कॉमन फ्रॉम C1, तो आपने ये लिखना भी है बाहर। तो LMN से LMN क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो बाकी क्या बच गया, 111 L स्केयर M स्केयर N स्केयर L क्यूब M क्यूब N क्यूब। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई भाई, वो राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी थी, इसके नीचे आप लोग राइट करेंगे
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 6 है जनाब। तो अब आप लोगों ने करना है जी पार्ट नंबर 7 करना है, इसको हम लोग रेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह पार्ट नंबर 8 9 की तरफ जाएंगे, तो इसको रेस करेंगे तो ही हम अपना पार्ट नंबर 7 कर पाएंगे। चलिए जी, पार्ट नंबर 7 आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लेंगे पार्ट नंबर 7 पर। तो लिखें जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है आपके पास 2a 2b 2c 2a 2b 2c। इसके बाद है a प्लस बी, फिर है जी आपके पास 2b b प्लस सी। इसके बाद क्या है जी a प्लस सी b प्लस सी और 2c। मैं चाह रहा हूं कि मेरी क्वेश्चन की ना गलती ना हो, क्वेश्चन लिखने में कहीं गलती ना हो, ठीक है जी। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 7 है जनाब। तो इसके बाद हमारे 2 ही पार्ट्स रह गए, तो इंशाल्लाह करेंगे जी जनाब, करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टार्ट लेते हैं जी C1 माइनस C2। मैं C1 और C2 को माइनस कर रहा हूं, तो पहले क्या लिखा हुआ है मैंने C1, तो C1 में चेंजिंग आएगी ना, 2a माइनस 2b 2a माइनस 2b, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, a प्लस बी माइनस 2b, इसको इसके साथ कर दिया, और इसको इसके साथ करेंगे a प्लस सी, माइनस में इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। तो C1 माइनस C2 मैंने किया है। नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूं, देखें जी, नेक्स्ट मैं करने लगा हूं C2 माइनस C3। C2 और C3 को माइनस कर दूंगा, C2 को C3 के साथ, 2b माइनस 2c 2b माइनस 2c, 2b को इसके साथ 2b, जब माइनस करूंगा इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा b प्लस सी माइनस का 2c आ जाएगा, ठीक है जनाब। इसको इसके साथ माइनस किया, C3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, b प्लस सी 2c, ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो यहां से ऊपर वाली वैल्यू से 2 कॉमन लिया, a माइनस बी आ गया, a वैसे ही आ जाएगा, प्लस बी माइनस 2b माइनस बी बच जाएगा, c से c कट गया तो a माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहां से 2 कॉमन, तो b माइनस सी बच जाएगा ना, b माइनस सी, 2b माइनस बी, b माइनस सी, 2b माइनस बी, b और माइनस सी, b वैसे ही आ गया, प्लस सी माइनस 2c, तो माइनस सी बच जाएगा। ये वाला जो लास्ट वाला C3 है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जनाब। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो C1 से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी तीनों में है ना, तो C1 से कॉमन आ रहा है a माइनस बी, और C2 से क्या कॉमन आ रहा है, C2 से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो b माइनस सी कॉमन आ गया, यहां बच गया 2 1 1, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया ना हमने, तो इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1। इसी तरह से नेक्स्ट 2 आ जाएगा, b माइनस सी तो कॉमन ले लिया 1 1, और लास्ट में 2c b प्लस सी और 2c आ जाएगा। तो बाहर आप लिखेंगे भी टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है जी। तो बाहर आप लोगों ने लिखना भी है, ये लाजमी लिखेंगे ताकि चेक करने वाले को पता हो कि इस स्टेप में आप लोगों ने क्या बनाया है, ठीक है जनाब। तो बाहर आप लोग लिखेंगे कहीं आप लोग भूल ना जाएं, तो भाई बाहर आप लोगों ने लिखना भी है। तो इसको मैं, इस क्वेश्चन को तो मुझे रेस करना ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है, तो इसको हम लोग रेस कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे जी बाहर आप टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी
फ्रॉम C1 एंड C2, C1 और C2 से कॉमन लिया आपने, फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है जी। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से देखो कौन से दो कॉलम सेम है, C1 और C2 ये दोनों सेम है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A माइनस बी, B माइनस सी 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 और C2 आइडेंटिकल, ये दोनों सेम है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा, नीचे लिख देंगे हिंस प्रूफ। तो ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 7 है। अब हम इसको रेस कर रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो अब हम लोग जी पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो रेस करेंगे तो ही 8 करेंगे ना, लिखें जी पार्ट नंबर 8 लिख लें, शाबाश। बस जी एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया, थके नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो चुका है। तो पार्ट नंबर 8 की तरफ, तो पार्ट नंबर 8 है 7 6 माइनस 3, 7 6 माइनस 3 2 3 5 6 2 1 2 1 is equal to 7 6 minus 3 2 3 5 7 5 माइनस 3 फिर यहाँ पे प्लस है जनाब, इसको रेस करना है हमने, क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर हमने, और प्लस के बाद क्या है जनाब, क्वेश्चन आपकी बुक पर भी मौजूद है। और 7 6 माइनस 3 2 3 5 माइनस 3 2 3 5 1 माइनस 3 4 माइनस 3 4, ठीक है जनाब। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से राइट हैंड साइड हम अपनी प्रूव कर देंगे जनाब। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है 7 6 माइनस 3 2 3 5 6 2 1, देखें जी लेफ्ट हैंड साइड 7 6 माइनस 3 2 3 5, अभी जो 6 है ना, इस 6 को आप लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6 होता है। इस 2 को आप लिख सकते हैं 5 माइनस 3 लिख सकते हैं। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को माइनस 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है जनाब। अब आप लोगों ने नीचे एक लाइन लिखनी है, सिंस C3 कंसिस्ट सम ऑफ 2 टर्म्स, तो लिखें जी शाबाश। ये जो C3 है इसमें आपके पास 2 टर्म्स हैं, सिंस C3 कंसिस्ट सम ऑफ 2 टर्म्स, तो अगर आपके पास C3 आपके पास सम है 2 टर्म्स का, देयरफॉर 2 डिटर्मिनेंट्स आर फॉर्म्ड, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 2 डिटर्मिनेंट्स आर फॉर्म्ड। तो भाई वो 2 डिटर्मिनेंट किस तरह से बन जाएंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये जो आपका C3 है ये सम है 2 नंबर्स का, तो 7 6 माइनस 3 2 3 5, एक कॉलम बन जाएगा 7 5 माइनस 3 का, और दूसरा कॉलम आपके पास क्या बन जाएगा 1 3 और 4 का, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में माइनस मौजूद है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आप लोगों ने किस तरह से करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने किस तरह से करना है, देखें 7 6 माइनस 3 आ जाएगा, 7 6 माइनस 3 2 3 5, ये फर्स्ट कॉलम पहले लिख लेंगे 7 5 माइनस 3, फिर प्लस 7 6 माइनस 3 2 3 5 माइनस 1 माइनस 3 4, तो ये -1 -3 और 4, तो ये दूसरा कॉलम के साथ बन जाएगा। नीचे आप लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका जी पार्ट नंबर 8 है। अभी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये 6 है ना,
यहां से देख के आप इसको बना लें 7 - 1, ठीक है। देखिए जी नेक्स्ट है 2, तो देखिए 5 - 3, राइट हैंड साइड तो आपके पास होगी ना, तो 2 को लिखा 5 - 3। अब देखिए नीचे है 1, तो -3 + 4, तो इस 1 की जगह -3 + 4, तो ये आपके पास 2 कॉलम बन जाएंगे। बस इतनी सी एक लाइन याद कर लें, since C3 consists sum of two terms therefore two determinants are formed, और फिर राइट हैंड साइड देख कर नोट कर लें, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में तो आज तक नहीं आया लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। तो आपके पास अभी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, कुछ बच्चों ने मेरे साथ साथ नोट भी कर लिया, मुझे पता है। तो अब आप लोग चले जी पार्ट नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है और इंशाल्लाह हम इसको भी करेंगे अल्लाह के हुक्म से जनाब। तो पार्ट नंबर 9 लिख लें जी सब लोग। पार्ट नंबर 9 आपके पास है कुछ इस तरह से -a0b। पार्ट नंबर 9 है -a0b, 0a - c, a - c, c - b 0, v0 = 0। तो पार्ट नंबर 9 है जी आप सबके पास। तो आप लोगों ने क्या करना है पार्ट नंबर 9 में, वो ही काम, प्रीवियस काम जो कि आप लोग पहले भी करके आए हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है जनाब, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो मैं क्या करने लगा हूं, देखिए कॉलम ए और बी है ना, कॉलम 1 में सी नहीं है, तो कॉलम 1 को सी से मल्टीप्लाई किया, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखते हैं। तो कॉलम 1 को सी से -ac आ जाएगा, 0 को सी से करेंगे 0, बी को सी से करेंगे तो bc आ जाएगा। कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी के साथ, क्योंकि कॉलम 2 में ए और सी है, बी नहीं है, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखते हैं ना, तो मैंने बाहर 1/b लिख दिया। और 0 को b से किया 0, a को b के साथ, और इसी तरह c को b के साथ, ठीक है मेरे भाई। और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई किया a के साथ, क्योंकि यहाँ c और b है, a नहीं है, तो ac - ab और 0 आ जाएगा। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर उसका डिवाइडर भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने आप सबके सामने लिख दिया है। तो यहाँ आ जाएगा 1/abc आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं मेरे प्यारे भाइयों C1 C2 + C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को आपस में ऐड कर दूंगा। तो माइनस का AC प्लस का 0 प्लस का AC, कॉलम 1 में चेंजिंग आएगी ना, फिर 0 प्लस का AB माइनस का AB, फिर BC आ जाएगा, माइनस का BC आ जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कॉलम 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 0 AB माइनस BC, और कॉलम 3 भी वैसे ही आ जाएगा, AC माइनस AB और 0, क्योंकि कॉलम 1 में हमने चेंजिंग करनी है ना, जो वैल्यू पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें लेके आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, AC से AC कट गया, AB से AB कट गया, BC से BC कट गया, तो क्या बच गया, 0 0 0 बच गया जनाब। तो 0 बच गया जनाब, 0 भाई साहब बच गए, 1/abc, यहाँ पे 0 0 और 0 बच गया, यहाँ पे 0 AB माइनस BC, AC माइनस AB और 0 बच गया जी, ठीक है मेरे भाई। ये कॉलम 2 और कॉलम 3 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया है। कॉलम 1 0 है, जब कोई एक रो या एक कॉलम पूरे का पूरा 0 हो जाए तो उसका जो आंसर है वो हमारा 0 के इक्वल आता है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए हैं। 4 भी हम लोगों ने इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में किया है।